यीशु के नाम में आपका अभिनंदन। मेरे कमरे में आपका स्वागत है। क्या आप अपनी समस्याओं का सामना दृढ़ता से करते हैं या आप उनसे बचकर भाग जाते हैं? अगर आप परमेश्वर के हथियार बांध लेते हैं तो शरीर का एक ही हिस्सा सुरक्षित रह जाता है, पीठ, है ना? सर पर उद्धार का टोप है, यहाँ धार्मिकता की झिलम है, सत्य से कसी कमर, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, अंदर परमेश्वर की शादमानी जो आपकी कुव्वत है। पीठ के बारे में कुछ नहीं, आप कभी भी अपनी समस्याओं को अपनी पीठ नहीं दिखा सकते। मुसीबत का सामना करें। मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, मैं किसान हूँ, हमेशा किसान रहा हूँ। खैर आजकल सक्रिय नहीं हूँ, पर घुड़सवारी करता हूँ, सृष्टि को समझने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगे कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और आप हंसों को हवा में विचलित रूप से उड़ता हुआ देखें, तो वे अपने पंखों को इकट्ठा कर हवा का सामना करते हैं। जी हाँ, कोई भी जहाज का नाविक। दोस्त, मुझे पानी का अनुभव नहीं है, मैं महज एक मामूली किसान हूँ जिसके पैर जमीन पर हैं, मजबूती से पर वो बताएंगे कि अगर वो तूफान में फंस जाएं, तो उनका जहाज तूफान का सामना करेगा। वो पाल गिराकर लहरों को रौंदते हुए जाएंगे, क्योंकि अगर वो तूफान से भागेंगे तो उनका जहाज पत्थरों से टकराकर टूट सकता है। जीवन भी ऐसा ही है, मुसीबत का सामना करें। रोमियो 8:28 वचन, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, सुनिए, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सामना करें। एंगस, मुझ पर कर्जा है, अपने देनदार के पास जाएं। इस कार्यक्रम के बाद आप फोन पर बात ना करें, जिससे कर्जा लिया है उसके पास जाएं, उसके पास बैठें और बताएं, मैं भागूंगा नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर मैं लौटाऊंगा, चाहे छोटी ही रकम क्यों ना हो, चुकाएं। हर महीने कुछ ना कुछ जरूर दें, धीरे धीरे चुकाएं। वो आपकी गंभीरता को पहचानेगा। अपनी मुसीबत का सामना करें। अगर आप और आपकी पत्नी के बीच आपकी शादी को लेकर कोई समस्या है तो एक साथ बैठें और बात करें। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ। मैं पहले कई शादियों की समस्याओं में परामर्श देता था, अब तो खैर मेरे पास समय नहीं होता, कई बार तो मैं यहाँ होता ही नहीं। तो जो लोग मेरे पास आते थे मैं उनसे पूछता था क्या कोई तीसरा पक्ष भी है, वो कहते थे नहीं, बस हमारी आपस में बनती ही नहीं, हमारी जोड़ी बेमेल है, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आपने परमेश्वर के सामने कसम खाई है कि जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, आपने वाचा बांधी है। बैठ जाएं और तूफान का सामना करें, मुसीबत का सामना करें, उससे भागे नहीं। हाँ एंगस, पर वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती, वो पास बैठना ही नहीं चाहता। नहीं, एक साथ बैठ जाएं, सामना करें। आप सच में हैरान हो जाएंगे जब अनोखे हल निकलेंगे। छोटी लोमड़ियां ही बाग को खराब करती हैं, बड़ी समस्याएं नहीं, छोटी छोटी समस्याएं। जिसे पैसा देना है उसे जाकर मिले, उसे कहें मैं कहीं नहीं भागूंगा, मुझे जेल में मत डालना वरना मैं पैसे कैसे चुकाऊंगा। और जरूर वो आपकी बातों को समझेंगे, वो आपके तर्क और आपकी सच्चाई को समझेंगे कि सच में आप नेक नियत से आए हैं। तो उनके पास जाएं। अगर आप उसे टालेंगे तो वो समझेगा आप भागना चाहते हो और उसके बाद वो कड़ा रुख अपनाएगा। हमेशा अपनी मुसीबत का सामना करें। अगर आपके स्कूल में कोई मसला है तो सामना करें और सुलझाएं। परमेश्वर आपके साथ होगा और आपके लिए रास्ता निकालेगा। एक मसीही होने के नाते हम कोई रहस्य रखने के हकदार नहीं हैं। जी हाँ, जो है वही दिखता है, छुपाने को कुछ नहीं, इसलिए नींद अच्छी आती है। पर विश्वासी होने से पहले मैं इधर उधर भागता था, इधर से निकला उसमें फंसा, पर अब नहीं। मैडम माफ कीजिए अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया, सॉरी। आइए इन बातों को आप भूल जाएं। मुश्किल है पर बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई जख्म भर गया हो या जख्म के ऊपर पट्टी कर दी गई हो। ऐसा लगता है जख्म खोलकर मानो उसके अंदर से सारा मवाद निकाल दिया गया हो और उसकी अच्छी मरहम पट्टी कर दी गई हो। जब तक आप उसे यूं ही ढांपे रहेंगे तो जख्म बढ़ेगा। जीवन भी ऐसा ही है। यीशु के पास जाएं, वो सही रास्ता बताएगा, उस रास्ते का इस्तेमाल करें, तब आप मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। फिर मिलेंगे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.